बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी स्मृति शून्य होती है, बिल्कुल सादे कागज की तरह। बच्चे जब माँ के गर्भ से निकलकर पहली बार बाहर दुनिया को देखता है तो रोना शुरू कर देता है। ऐसा वो दर्द में करता है या कोई और कारण है? क्या आपने भी कभी सोचा है आखिर बच्चे जन्म लेते ही रोता क्यों है? सभी धर्मों की अलग अलग अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विष्णु पुराण में इसका विवरण देखने को मिलता है और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। आइए पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जानते हैं। जन्म देना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता है। असहनीय दर्द सहने के बाद जब माँ अपने बच्चे को रोने की आवाज़ सुनती है तो उसका सारा दर्द खुशी में बदल जाता है। जन्म के बाद हर बच्चा रोता है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसे डॉक्टर रुलाने के लिए पीठ पर थपकी लगाते हैं या गले की सफाई करते हैं। क्या बच्चे का रोना उसकी सेहत से जुड़ा है? चलिए जानते हैं जन्म के बाद बच्चे का रोना क्यों जरूरी है। जन्म के बाद बच्चे का रोना जरूरी होता है, इससे उसके स्वस्थ होने का पता चलता है। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है तो उसके लिए अलग वातावरण में सांस लेना काफी मुश्किल होता है, जिस कारण बच्चा रोता है। बच्चे के रोने से उसके फेफड़े और दिल सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उसका संकेत मिलता है। बच्चे का रोना उसकी स्वास्थ्य को दर्शाता है। यदि बच्चा जन्म के बाद तेजी से रोता है तो समझिए वह बिल्कुल स्वस्थ है। वही बच्चा यदि धीमी गति या आवाज में रोता है तो उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। गर्भ में रहने के दौरान बच्चा गर्भनाल से सांस लेता है। बाहर आकर जब बच्चा खुद से सांस लेने की कोशिश करता है तब उसकी सांस नली और मुंह से तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं। जब ये तरल पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता तो सक्शन ट्यूब की मदद से इसे बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद बच्चा रोता है। कई मामलों में बच्चे का न रोना उसकी मौत का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, ये तो थी विज्ञान की बातें। आइए अब हम जानते हैं जन्म लेते ही बच्चे के रोने को धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। बच्चे जब माँ के गर्भ से निकलकर पहली बार बाहर की दुनिया को देखता है तो रोना शुरू कर देता है। इस समय जब बच्चे रोते हैं तो उनके रोने की आवाज़ ऐसी होती है जैसे वह पूछ रहा हो कहाँ कहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वह कहाँ आ गया है। वह परब्रह्मा से कहता है कि हे भगवान, मुझे फिर से इस संसार में कहाँ भेज दिया। लेकिन यह ईश्वरीय विधान है कि जो जीवित है उसे एक दिन मरना है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर पुनः पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के क्रम में ही बच्चे का कहाँ कहाँ करके रोने का रहस्य छिपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न कर रहे थे तभी उनके गोद में नील वर्ण का एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी के गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बालक ने कहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र से पहले किसी ने उत्पन्न होने के बाद रोना शुरू नहीं किया था। इसके बाद से ही जन्म के बाद बच्चे के रोने का नियम चला। जो बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है उसे चिकित्सक रुलाते हैं। इससे बच्चे की आवाज़ खुलती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।